गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। एक बूढ़ी अम्मा के दो लड़कियां थी। एक का नाम शिवानी और दूसरी का नाम शिवांगी था। तो शिवानी की शादी हो गई थी। शादी में जब जूते चुराने की रस्म होती है तो शिवांगी छोटी वाली जो थी तो अपने जीजू के जूते चुराने गई थी। तभी शिवांगी ने देखा उसके जीजू बहुत सुंदर थे। वह चुपचाप दूर खड़ी हो गई और सोचने लगी। तभी उसके जीजू कहने लगे, शिवांगी तुम जल्दी जूते चुराने की रस्म पूरी कीजिए। तो शिवांगी कहने लगी, जीजू मैं पूरे 10,000 रुपये लूँगी। तो उसके जीजू कहने लगे, ठीक है तुम रस्म को पूरी करो और मैं 10,000 दूंगा। और तुरंत 10,000 रुपये निकाल कर उसको शिवांगी को दे दिया। और शिवानी की शादी होकर शिवानी मायके से ससुराल चली गई। और शिवांगी इधर सोचती रही कि काश मेरे जीजू के साथ में मेरी शादी होती तो कितना अच्छा लगता, और जीजू कितने सुंदर हैं। यह सब सोच करके शिवांगी 2 दिन के बाद अपने घर में पूरी तैयारी कर ली और माँ से कहने लगी, माँ मैं शिवानी दीदी के पास जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, अभी नहीं, अभी तो शिवानी को गए ससुराल 2 ही दिन हुए हैं और तुम कैसे जाओगी? शिवांगी ने कहा, क्यों माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है और मैं उसकी ससुराल नहीं जा सकती हूँ क्या? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी जा सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारी दीदी तो यहाँ से गई है। लेकिन शिवांगी ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और फुल तैयारी के साथ अपनी दीदी के ससुराल चली गई। और उसके दीदी की उसी दिन रसोई की पहली रस्म थी। तो इधर शिवानी ने अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे। सभी लोग शिवानी की तारीफ कर रहे थे। और इधर शिवांगी ने तुरंत बाहर के दरवाजे खटखटाए। तभी शिवानी ने देखा तो उसकी छोटी बहन शिवांगी आ गई। यह देखकर शिवानी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बताइए शिवांगी तुम कैसी हो? शिवांगी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ 1 हफ्ते रहने आई हूँ। शिवानी ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम आराम से रह सकती हो। और इसके बाद 2-3 दिन के बाद उसके शिवानी के पति ने कहा कि माँ मैं आज शिवानी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहने लगी, ठीक है तुम शिवानी को बाहर घुमाने ले जाओगे, लेकिन इस शिवांगी का क्या होगा? तो उसके जीजू ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा हो माँ तो मैं शिवांगी को भी साथ में ले जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, ठीक है। और शिवानी भी बोली थी कि शिवांगी को मैं साथ में ले जाऊंगी, क्योंकि ये अकेले घर में कैसे रहेगी। और तीनों लोग तैयार होके बाहर घूमने चले गए। इसके बाद में शिवानी, शिवानी के पति और शिवांगी तीनों लोग सिनेमा हॉल में टिकट कटाकर उसमें सिनेमा देखने के लिए एंट्री हुए। और इसके बाद में शिवांगी कहने लगी, अरे दीदी मेरी पर्स तो बाहर ही रह गई है और मैं उसे ले आऊँ। इसके बाद कहने लगी, अरे जीजू आप भी चलो, पता नहीं कोई पर्स मेरा उठा लिया होगा और वो हो सकता है लड़ाई करने लगा। तो शिवानी कहने लगी, ठीक है जाओ साथ में और देखो किसी ने उठा तो नहीं लिया। शिवांगी और उसके जीजू दोनों लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले। और तभी शिवांगी ने अपने जीजू से हाथ पकड़कर कहने लगी, जीजू तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तभी उसके जीजू भी कहने लगे, मैं भी शिवांगी तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन शिवानी से हो गई मेरी शादी। पर चाहता हूँ शिवानी को भी, लेकिन उतना नहीं। और दोनों की बातचीत हुई। दोनों लोग तुरंत मंदिर में जाकर शादी कर लिया। और शिवानी का जब इधर शो सिनेमा हॉल में शो खत्म हुआ, शिवानी बाहर निकली तो देखा दोनों
अभी तक नहीं आए और इधर उधर बाहर देखा तो कहीं नजर नहीं आए। शिवानी बेचारी चुपचाप वहाँ से घर आई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी ये शिवांगी और इसके जीजू पता नहीं कहाँ चले गए। तभी पीछे से आवाज़ आई। शिवांगी कहने लगी, हम दोनों यहाँ हैं। और जब शिवानी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों शादी कर चुके थे। यह देखकर शिवानी की सास और शिवानी बहुत ही दुखी हो गई और कहने लगी, शिवानी क्या शिवांगी तुम्हें मेरा ही गला काटने को बना था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जैसे ही इतनी बात शिवांगी और उसके शिवानी के पति ने सुना तो कहने लगे, चुप रहो शिवानी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए जाके शादी कर लिया। तो शिवानी की सास चुप रही और शिवांगी कहने लगी, अगर तुम्हें साथ में रहना है तो रह सकती हो और मैं तो अपने पति के साथ ही रहूंगी। तो शिवानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप साथ में रहने लगी। तो कुछ दिनों के बाद शिवानी कुछ अपने पति से थोड़ी सी बात कहने के लिए शिवांगी के बारे में बोला। तैसे ही शिवानी के पति ने कहा, खबरदार अगर तुमने एक भी शब्द शिवांगी के बारे में बोला। और वहाँ से उठा शिवांगी के रूम में चला गया। और शिवांगी इधर किसी लड़के से बात कर रही थी और तभी उसका पति पीछे से आ गया। शिवांगी कह रही थी कि ठीक है बेबी, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और वैसे भी मैं इनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। यह सुनते ही शिवानी के पति ने शिवांगी का फोन छीन लिया और पटक दिया। तुरंत ही शिवांगी को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। और शिवानी से माफ़ी मांगने लगा और अपनी माँ से भी माफ़ी मांगने लगा। तभी शिवानी कहने लगी, ये तो वैसे भी धोखेबाज थी और ये इसको बस मेरा ही गला काटने को मिला था। यह सुनते ही उसका पति रोने लगा और कहने लगा, शिवानी मैं तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था, मैं कुछ समझ नहीं पाया और शिवांगी से शादी कर लिया, ये तो बहुत धोखेबाज है। और यह कहते हुए तुरंत ही शिवांगी को तलाक कर दिया और अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहने लगा हंसी खुशी से। तो कहा जाता है एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी फैसला लेना हो तो समझ बूझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अचानक फैसला लिया हुआ कभी ना कभी वो धोखा देगा ही। तो मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।